हमेशा ये सोचते हैं कि मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन बहुत सी बार नहीं होता कि हम बहुत या दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मेहनत के साथ भाग्य का होना भी ज़रूरी है। अगर भाग्य में चीज़ें हैं तो वो बिना मेहनत के भी मिल जाएंगी, और अगर भाग्य में चीज़ें नहीं है तो मेहनत करके भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। कि चाहे आप मेहनत करोगे तो चीज़ें मिलनी है तो मेहनत करवा ली जाएगी, अगर बिना मेहनत करे चीज़ें मिलनी है तो बिना मेहनत के भी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सी बार ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते, घर बैठे होते हैं, उन्हें अच्छी खासी लाइफ मिल रही होती है, ऐसो आराम लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं। तो हम सोचते हैं कि क्या यार, कितनी अच्छी लाइफ है इसकी, कुछ नहीं कर रहा, मुझे भी ऐसी लाइफ मिल जाए। आपके भाग्य में लिखी होगी तो मिलेगी ना आपको। आपके भाग्य में बाहर जाके काम करना है तो वो भी करना पड़ेगा, या यूँ कहे वो भी आपसे करवा लिया आप, नहीं तो ठाठ से जाना पड़ेगा। ज़रूर जाओगे जहाँ हमें जाना होता है, या तो हम खुद पहुँच जाते हैं या किसी न किसी के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था, व्यक्ति की लाइफ ऐसी थी कि मतलब इतना ही कमा पाता था, मेहनत बहुत करता था, लेकिन इतना ही कि बस अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, वो भी एक नॉर्मल तरीके से कि सब्जी रोटी मिल जाए वो ही बहुत है। उसी में उसका सारा पैसा चला जाता था कि आगे पीछे के लिए तो कुछ है ही नहीं, बस जो आया ख़त्म, जो आया ख़त्म। अब इससे व्यक्ति भी बहुत परेशान था कि करूँ तो क्या करूँ, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही, दिन रात लगा रहता हूँ, शाम होते होते थक जाता हूँ, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही। लेकिन इसी टाइम वो एक व्यक्ति से मिला, तो व्यक्ति ने उसे बोला कि तू आगे चल के, या यूँ कहें कि 1-1.5 साल में तू करोड़पति बनने वाला है। तो उसने बोला मेरे घर में खाने तक को दाने नहीं है, मैं करोड़पति कैसे बनूंगा? बिना मेहनत के बनेगा। कि है बिना मेहनत के? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं है, कभी देखा नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो उसने वैसा इतना लिया नहीं खुद पे कि ठीक है मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो समय निकला तो उसके कोई मतलब मम्मी की जो रिश्तेदार थी उसके कोई नहीं था, एक अकेली लेडीज थी, लेकिन संपत्ति उसके पास बहुत सारी थी। वो वैसे देना, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है ये मेरी है, ये मेरी है, तो वो ही एक वो उसका कैंडिडेट था कि वो सीधा उसके जाने के बाद उस ऑटोमेटिक उसके पास आएगी। तो उसे नहीं पता था वो चीज़ें कि वो चीज़ें मेरे पास आनी है। जैसे ही वो इस दुनिया से गई, वो सारी चीज़ें जो उसकी करोड़ों की जो जायदाद थी, धन दौलत, सब उसके पास आ गया ऑटोमेटिक। तब जाके पता चला कि मैं इस तरीके से बनने वाला था। बाद में उस आदमी से वो दोबारा मिला कि आपने बोला था कि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, तो मैं आज करोड़पति हूँ। कि जब चीज़ें होनी होती हैं तो खुद चल के आ जाती हैं। बहुत सी बार ऐसे लोग होते हैं जो हमें नहीं पता होता, या नहीं जानते हम कि आगे क्या होने वाला है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि 2-4 मीठे बोल बोल लो, उसमें वो हमें बहुत कुछ दे देते हैं। हमेशा चीज़ें धन दौलत या पैसों से मत मापो। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बिना पैसों के भी मिलती हैं, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम पैसे से भी नहीं पा सकते। तो जब जो चीज़ें मिलनी है तो मेहनत से भी नहीं मिलेंगी, और चीज़ें मिलनी नहीं है तो मेहनत करके बिना भी मिल जाएंगे। इसलिए भाग्य के साथ मेहनत का होना भी ज़रूरी है। भाग्य और मेहनत दोनों को साथ लेके चलो, और ये सोचो कि हो सकता है इस मेहनत के पीछे ही मेरी सफलता हो। और बहुत सी बार हम कुछ नहीं कर पाते, हम सोचते हैं मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो हमेशा ये सोचो कि हो सकता है वैसे ही मुझे कुछ मिल जाए। तो हमेशा ये सोच के चलो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें भी उस ऊपर वाले की कुछ मर्जी छुपी है। अपने आप को दोष मत दो, लोगों को दोष मत दो कि लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, वो करेंगे तभी तो आप बदलोगे ना। अगर वो अच्छा करेंगे तो आप सोचोगे वाह मैं तो ऐसी लाइफ जीऊँगा, तो ऐसी लाइफ थोड़ी जीवानी है आपको, शायद ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो। तो हमेशा अच्छा सोचो, हो सकता है ये मेरे प्रारब्ध का हो जो मुझे झेल के आगे बढ़ना है।
नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर किटपिट चलेगी, उसे मैं कैसे झेलूँगा। इसलिए अभी झेल लो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।